यस नमस्कार टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ट्रिनिटी बैच। हमारे कैसे हैं बच्चे 11th क्लास के, कैसी चल रही है तैयारियां? तो यहाँ यार बच्चों एकदम डेडिकेटेडली मेड जेईएक्स के चैनल पर अपन चला रखे हैं ये सीरीज़। और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें हम सर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस हैं ये, टॉपिक को हल्का सा ग्रैब करते हैं, फिर उस पे बेस बहुत अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। तो यही इस मेन मोटिव के साथ आए जब तुम लोगों का फीडबैक मिला कि सर जब भी क्वेश्चंस करने जाते हैं तो बस वही बात आ जाती है, क्वेश्चन जाते ही, क्वेश्चन से एनकाउंटर करते ही क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सीरीज़ आपके रजत सर अब ले आए हैं और हम तो इसमें आगे बढ़ चुके हैं यार बहुत हद तक। और है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट जिसमें आज इम्पोर्टेंट PYQs है। ठीक है, अब जितने भी PYQs हैं वो सारे कराने की मैं ट्राई करूंगा इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में। बस इस वीक में मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, रेडी एवरीवन? फाइन, चलें आगे, आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर इस चैप्टर में बेसिकली था क्या क्या, तो तीनों लॉज तो बहुत बेसिक बात हो गई, फोर्स और उसके टाइप्स बहुत बेसिक बात हो गई। बट बेसिकली हमने जो फोर्स के टाइप्स पढ़े हैं उसके अंदर सर हमने पढ़ा है कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, और कांटेक्ट के अंदर हमने जो सारे पढ़े हैं ना, mg मतलब वेट तो नहीं, बट हमने जो टाइप्स ऑफ फोर्स में पढ़ा, वेट हमने पढ़ा, टेंशन हमने पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ा, फ्रिक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन के क्वेश्चंस मैंने कम कराए थे तुम्हें, तो इस बार ज्यादा क्वेश्चंस मैं यहाँ पर फ्रिक्शन के ही लाया हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में एक जो मुझे PYQs कराने होंगे वो होगा सर्कुलर मोशन के पार्ट से। कहाँ से? सर्कुलर मोशन के पार्ट से, तो उसको हम और कवर अप कर देंगे। रेडी रेडी, चलो कम ऑन मूव, आ जाओ। तो टुडेज एजेंडा इज द PYQs। तो अब आधे घंटे में हम मैक्सिमम जितने PYQs कर पाएंगे वही आज की हमारी क्लास का मेन मोटिव होगा यार। ठीक है, रेडी हो? आ जाओ। सर, अ क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन 60 डिग्री विद द एक्सेलरेशन, दिस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मतलब इनको वैल्यू किसकी चाहिए वो बताएं एक बार। सर इनको वैल्यू चाहिए म्यू की। ओके, और मैंने बना दिया एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल मार्क कर दिया 60 डिग्री, इस पे रख दिया एक ब्लॉक m मास का। फाइन, अब बात क्या समझनी होती है, ये स्लाइड डाउन कर रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है। मार्क कर सकता हूं, एक्सेलरेशन मार्क कर दिया, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मुझे दी हुई है g/2। अब अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसका मतलब नीचे वाले फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा लग रहे हैं, नीचे वाले फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा लग रहे हैं। अब सर इन पे कौन से फोर्स लगते हैं, तो ये हमने बहुत किए हैं, बहुत क्वेश्चन इसके किए हैं। सर अगर आप mg को देखो तो उसके दो कंपोनेंट हम करने वाले हैं। मैं डायरेक्ट कंपोनेंट लिखूंगा बच्चों, mg साइन थीटा नीचे और mg कॉस थीटा यहाँ पर, और एक और मार्क करूं क्या, वो है n। पीछे फ्रिक्शन भी तो दे रखा है यार, नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सारे हमने फोर्सेस मार्क कर दिए कि नहीं कर दिए? सारे फोर्सेस मार्क कर दिए। अब ये कह रहा है ये नीचे जा रहा है, नीचे पक्का जा रहा है, पक्का नीचे जा रहा है, तो जो ma है वो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू n, और n की वैल्यू है mg cos थीटा। बेसिक स्टेप्स है, बस एक बार स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बता रहा हूं सारी चीजें। तो ma mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो क्या यहां से सब जगह से मैं m कैंसिल कर सकता हूं कॉमन लेके? यस सर, m कैंसिल हो सकता है। एक्सेलरेशन मुझे कितना दिया है बच्चों? सर क्वेश्चन में दिया है g/2, ये g, और अब साइन 60 कितना लिखवाओगे मुझे तुम लोग? सर √3/2। म्यू तो मुझे निकालना ही है सर, g और cos 60 कितना होता है बच्चों? हाफ। g भी कट रहा था, पहले नहीं देखा हमने, कोई बात नहीं, अब काट दिया, और 2 भी कट गया, जब एलसीएम लिया तो 2 भी कट गया। तो मेरा
आंसर आ रहा है √3 माइनस म्यू। तो म्यू बच्चों मेरा आ रहा चाहिए 1 माइनस √3। सही बोल रहा हूँ? 1 माइनस √3 ऐसा कुछ है नहीं यार, √3 माइनस 1 है आंसर। मैंने कहा माइनस साइन की गलती करी है यार? बता सकते हो? बता सकते हो कहाँ माइनस साइन की गलती हो रही? सही है, √3 माइनस म्यू। हाँ ठीक है यार, ये मैंने उल्टा यहीं लिख दिया, बाकी आंसर मेरा एकदम ठीक आ गया था। म्यू बराबर √3 माइनस 1 ही होगा सर, वो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। नो प्रॉब्लम, डी इज द आंसर। वो तो मिल ही गया था हमें आंसर, तो माइनस साइन का ही छूट गया। ठीक है, फाइन। तो ऐसे समझ के करना है। समझ के क्या करना है सर? अगर वो मोशन कर रहा है तो आगे लगने वाला फोर्स पीछे लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा, तभी तो मोशन कर पा रहा है। फाइन, आगे चले, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ देखते हैं। A body of mass m is suspended by 2 strings making angle θ1 θ2 with the horizontal ceiling। दो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ये बहुत अच्छी लाइन है। A mass m is suspended by 2 strings θ1 θ2 with the horizontal ceiling and tension T1 T2। ठीक है, मतलब सीलिंग एक ही बनानी है और मास भी एक ही बनाना है, दो दो मास नहीं बना देना। एक बच्चे का मैंने देखा कि उसने गलती इस क्वेश्चन में क्या किया, उसने दो दो एंगल बना दी, दो दो रस्सी बना दी। इसी मास को एक बार यहां रखा, एक बार आगे कर दिया, एक बार θ1 पे रखा, एक बार θ2 पे रखा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है इसके अंदर। ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक्चुअली ऐसा है। तो यहां पर मेकिंग हॉरिजॉन्टल सीलिंग से, यहां θ1 है बच्चों, यहां θ2 है। ये है तरीका। तो अगर अब Z बना दूं तो टेंशन तो इधर है ही, टेंशन तो अपने को है ही, ऐसा नहीं 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 नहीं। तो इधर बना दिया तो ये θ1 हो गया, और इधर बना दिया तो ये θ2 हो गया। तो ये क्या हो गया सर? ये T1 हो गई, ये T2 हो गई। तो T1 cos θ1 लिखना चाहिए मुझे, और इसको क्या लिखना चाहिए सर? T2 cos θ2 लिखना चाहिए इसको आपको। फाइन, हाँ ये तो चलो ठीक है, पर मेरा इंटरेस्ट इसमें कम आया। अब मुझे एक चीज दिख गई थी, mg नीचे है, m में मेरा इंटरेस्ट है, और दोनों फोर्सेस ऊपर है। फिर वो कौन? T1 साइन वाले दोनों कंपोनेंट, साइन वाले कंपोनेंट में हमारा इंटरेस्ट है। आ जाओ देखो सर, T1 साइन θ1 प्लस T2 साइन θ2 बराबर mg। फाइन फाइन। अब क्या एक रिलेशन क्या दिया है कि T1 जो है वो √3 T2 है, T1 जो है वो √3 T2 है। तो T1 की जगह लिखो ना यार √3 T2, और T2 कॉमन ही ले लो, अब बार बार कौन लिखता रहेगा। और साइन θ1 प्लस साइन θ2 बराबर mg। अब कौन सा ऑप्शन है आंसर? तो अब तुम्हारे को यार इक्वेशन मैंने दे दी है T2 की, अब पुट करके देखो कि कौन सा आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है वही पुट कर करके देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने θ1 को रखा 30 और θ2 को लिखा 60, अगर मैं देखता हूं उससे मेरा आंसर आता है क्या। पहला ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूं सर, T2 बराबर mg अपॉन ये सब सर √3 30, साइन 30 कितना है हाफ, प्लस साइन 60 कितना है √3/2। तो मेरा आंसर क्या आएगा जी? मेरा आएगा mg/√3। चाहिए तुम्हें T2 mg/√3 आ रहा है क्या? इससे T2/mg/√3 आ रहा है? नहीं, इससे आना चाहिए mg/√3। इन्होंने लिख रखा है 3mg/4, गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे ध्यान है 60-30 वाला, ये वाला रख दो, 60-30 वाला रख दो। लो लिखो T2 सर mg अपॉन √3, साइन 60 लिखो तो सर √3/2, और साइन 30 लिखो सर हाफ, 3/2 1/2, तो ये गया 4/2, ये 2 mg आया। नहीं सॉरी mg/2 आया।
तो ये मैच कर गया, मतलब ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। मेरा किया हुआ था इसलिए मैं सेकंड थर्ड को चेक नहीं करके तुम्हें डायरेक्ट फोर्थ चेक करा दिया, पर सेकंड का भी आंसर नहीं आएगा, थर्ड का भी आंसर नहीं आएगा और फोर्थ का ही आएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन। बनाना चाहिए मुझे सर, ये एक ले लो आप और ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन बनाओ, एंगल वही 45 डिग्री रखना, ठीक है। एक और बनाओ पर वो स्मूथ रखना। तो इसमें मान लेता हूं टाइम आपको t1 लगता है, इसमें मान लेता हूं टाइम t2 रखता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि t1 जो है ना वो n गुना है t2 का। ये तो क्वेश्चन में एक चीज मुझे और दे दी। अब मुझे निकालना तो म्यू है, क्वेश्चन मुझे कहता है म्यू निकाल के दो। किसकी टर्म्स में आंसर आ रहा है? n की टर्म्स में, दिख रहा है ना n टाइम्स, उसकी टर्म्स में आ रहा है। अब सर ये टाइम का फॉर्मूला क्या लें हम? तो जब वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है m मास, तो इनिशियली तो रेस्ट पे था ना, नहीं था क्या? इनिशियली रेस्ट पे था, और दोनों का ये जो डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा s वो सेम होगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जाना चाहिए। तो वहां से t हम क्या लिखते थे याद है? 2s बाय g, g तो नहीं पर यहां लिखूंगा a। बोलो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2s बाय ए, सही लिख रहा हूं मैं ये। अब मुझे एक्सेलरेशन यहां का भी दे दो और एक्सेलरेशन यहां का भी दे दो, बस वो तो आसान है, उसमें दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी। तो सर एक्सेलरेशन में आपको देता हूं, तो वो होने वाला है सर जी कितना? इसका नीचे आ रहा है, ये रफ है, तो सर इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा ना, पता है वो कितना होगा? जी साइन थीटा में से माइनस होगा। कौन माइनस होगा? म्यू जी कॉस थीटा माइनस होगा। और अब 45 है तो आप वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो जी बाय रूट टू माइनस म्यू जी बाय रूट टू। फाइन, तो जी बाय रूट टू कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचेगा 1 माइनस म्यू। आगे देखता हूं कहां काम आने वाला है। तो ये एक्सेलरेशन रफ के लिए, और एक्सेलरेशन स्मूथ के लिए तो जी साइन थीटा डायरेक्ट ही तो है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ नहीं है सर। अगर एक्सेलरेशन में दूसरी वाली के लिए तुमसे बोलूंगा तो तुम बोलोगे सर जी बाय रूट टू। फाइन, अब देखना T1 अपॉन T2 अगर मैं करने जाऊं, T1 अपॉन T2 अगर मैं करने जाऊं तो पता है मैं क्या लिखने वाला हूं? रूट में A2 अपॉन A1। देखो इनवर्स है भाई, T और A इनवर्स हैं, तो T1 का A1 नीचे आएगा इसका, ठीक है। रूट में A2 है G बाय रूट टू, और ये तुम्हारा A1 कितना है? ये सारा वैल्यू लिखना, G बाय रूट टू 1 माइनस म्यू। G बाय रूट टू कटना नहीं चाहिए क्या? कटना चाहिए। और T1 बाई D2 तुम्हारा n है, n बराबर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस म्यू। तो n स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 1 माइनस म्यू, ये उधर ले जाना, 1 माइनस म्यू बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर, म्यू बराबर 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो बताओ। है? फर्स्ट ऑप्शन है सर। तुमने देखा ना, मैंने स्क्वायर भी कर दिया दोनों तरफ, टाइम का भी रेशो ले लिया। क्यों ले लिया सर? आपको दिख ही रहा है 2s तो कटने ही वाला है दोनों से। आपने कहा टाइम और एक्सेलरेशन इनवर्स है, तो वैसा ही इनवर्स वाला मैंने रेशो बना दिया, और ये वैल्यू मुझे गिवन थी जो कि थी n के इक्वल। समझ में आया? इजी है ना? अब ऐसे ही 10-15 मिनट और बस, कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चंस जो कि PYQs में आए हैं, बस वही देख के लाया हूं मैं फ्रिक्शन से, सारे क्वेश्चंस नहीं लाया हूं। तो अभी तक 2025 के कराए, ये 4-5 क्वेश्चन सारे, अच्छा ये 24 का था, इससे पहले 25 के थे, हैं ये 24 में आया, ये 24 में आया। देखते हैं क्या क्या, तुम्हें होमवर्क भी दूंगा मैं कुछ तो यार। A heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface। अच्छा horizontal surface, ठीक है, ये तो horizontal हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो थोड़ा सा दिक्कत तुम लोगों को कभी कभी inclined plane पे आ जाता है, वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। The coefficient of friction ये रखा है,
फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है, फोर्स ऑफ, यहां का म्यू भी दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है 0.3। अब मुझे फ्रिक्शन पूछा है तो मैं सर डायरेक्ट लिख दूंगा ना म्यू एन, क्यों दिमाग लगाऊंगा मैं, म्यू एन लिख दूंगा और लिखूंगा 0.3 और लिख दूंगा mg और लिख दूंगा बस mg, और तो कुछ बात ही नहीं ना। 0.3, m कितना है 50 और g लेता हूं 9.8, क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए 10 लूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 150, पर आंसर है 147, तो 9.8 लेना पड़ेगा बच्चों। 9.8 लिया और 147 न्यूटन। फाइन, इजी। आगे देखो, a 2 kg brick begin to slide over a surface which is inclined at angle 45। ओके सर, एंगल 45 मैं मार्क कर देता हूं, आप कह रहे हो तो, और ये स्लाइड करना शुरू कर दिया इसने 2 kg वाले ने। आगे, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां का म्यू बता दीजिए। स्लाइड कर रहा है पर, है ना, ये ध्यान रखना, बिगिंस टू स्लाइड डाउन, वो नीचे तो आ रहा है, तो नीचे आ रहा है और मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। 45 डिग्री एंगल भी दिया हुआ है मुझे, तो क्या बात है इसमें, आने दो उसमें, तो मेरे को तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही चाहिए, तो मेरे को तो अरे भाई फ्रिक्शन फोर्स बराबर mg साइन थीटा के हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स बराबर mg कॉस थीटा के होता ही है, n जो है, क्या दिक्कत है इसमें, सारी इक्वेशन सेट बैठ रही। सर म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan थीटा, थीटा है 45 तो म्यू आ गया 1, आंसर होना चाहिए मेरा 1, ए ऑप्शन आंसर हो गया। लो, तो सारे इंपॉर्टेंट जो भी फ्रिक्शन पे क्वेश्चंस हैं वो सारे यहां पर, उसका डिस्कशन यहां पर आना। अगला, सर अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is placed on the rough inclined surface as shown if F1 force required to just move up। अब ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में गया, ध्यान देंगे। सर F1 is the force required to just move the block up। तो देखो, जब ये F1 लग रहा था ना तो ऐसा हुआ है यार, खेल ऐसा हुआ है। सर F1 ऊपर था, नीचे mg साइन थीटा भी था, और आपको बताऊं क्या, नीचे ही एक और कौन है जो है फ्रिक्शन। फाइन, पर F2 is the force required to just prevent the block from sliding। मतलब यही जो ब्लॉक रखा हुआ है ना 5 kg का, इस पर एक F1 लगाऊंगा, ये F1 है, F1 है, ये F2 है, ये कोशिश कर रहा है नीचे आऊं, और अब भाई पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। ये है सबसे कमाल की बात, दोनों में फर्क देखो, ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, पर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो तुम एक F2 लगा रहे हो ताकि वो रुक जाए, तो भैया फ्रिक्शन तो पीछे ही लग रहा है ना, फ्रिक्शन तो पीछे ही लग रहा है ना। बोलो मैंने इक्वेशन सही बनाई, अच्छी लगी इक्वेशंस। अब क्या चाहिए इनको, F1 माइनस F2 चाहिए। चलो सर मान लिया, और ये सब जस्ट वाले केस है, तो भैया F1 तो बराबर होगा इन दोनों के मतलब mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा के, एंगल तो वही 30 ही तो है दोनों केस में। हाँ वेरी गुड, और F2 भी निकालता हूं और फिर माइनस भी करने वाला हूं मैं उनको, क्योंकि मुझे माइनस करने को बोला है इन्होंने। अब F2 के लिए अगर जाऊंगा तो F2 लिखूंगा मैं mg साइन थीटा में से माइनस लिखूंगा भाई म्यू mg कॉस थीटा। अब ये कहते हैं कि F1 माइनस F2 करो, इनके मैग्नीट्यूड को माइनस करो, क्वेश्चन कह रहा है, लो कर लो। तो इसमें से जब ये माइनस करोगे तो क्या ये साइन थीटा वाली टर्म नहीं काटोगे, और इनको नहीं जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे तो क्या लिखोगे सर, 2 म्यू mg कॉस थीटा लिखेंगे हम। 2 म्यू कितना है 0.1, g कितना है 10, और कॉस
30 कितना होगा? हाफ होगा क्या? हाफ नहीं होगा यार, हाफ नहीं होगा। √3/2 होगा। पॉइंट हटाया, ये 10, ये 10 से 10 कटा, ये 2 से 2 कटा। अच्छा m नहीं लिखा मैंने, 5, तो आ गया 5√3 न्यूटन। है ऑप्शन? है? यस, पहला ही है। आपने देखा कैसे मैंने F1 माइनस F2 लिखा है? कितना अच्छा और क्लियर समझाया है ये। बढ़िया बात लिया है, अच्छा क्वेश्चन लिया है। ये देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन में काउंट होगा। 2024 में एक बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं सारे फ्रिक्शन से। अब इस बार भी चांसेस हैं कि फ्रिक्शन से अच्छे क्वेश्चंस की, यही वो अच्छे क्वेश्चंस है और कुछ भी टफ नहीं है। ये अरेंजमेंट पूरा दे रखा है, दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वही लाइट है, स्ट्रिंग है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस है 0.25, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, अच्छी बात है। और ये जो m है ये तो 10 किलो का है और वो m का वैल्यू पूछा है, इस m का वैल्यू पूछा है। और एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो बात सुनो, ये तो नीचे आ रहा है 2 के एक्सेलरेशन से और ये ऊपर जा रहा है 2 के एक्सेलरेशन से। इस रस्सी में कुछ टेंशन होगी, इधर भी वही टेंशन होगी, रस्सी सेम है भाई। सर मान लिया, चलो। सर ये नीचे आ रहा है ना, तो आपको पता है ना इस पे बड़ा mg और sin 53 लगेगा और पीछे फ्रिक्शन लगेगा। इस पे नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, ये ऊपर आ रहा है तो इसका टेंशन ऊपर है और इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे है। इसका अपना फ्रिक्शन है, मान लो F1 है, ये F2 है। और क्या बताऊं, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। अब तो बस इक्वेशन तो तुम लोग बना ही सकते हो ना। सर दिस m इंटू 2 इज इक्वल्स टू mg sin 53 में से माइनस करूंगा टेंशन भी प्लस फ्रिक्शन भी। इसका फ्रिक्शन क्या होगा याद है ना, म्यू mg cos 53। देखो मैंने सब लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है मेरी, गजब की। यही बढ़िया बात है। ये ब्लॉक नीचे आएगा तो mg sin थीटा तो नीचे लगेगा, मैंने मान लिया। टेंशन ऊपर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर लगेगा। ये जब ऊपर आएगा तो इसमें टेंशन ऊपर है पर फ्रिक्शन नीचे है। और अरे यार एक नींद बनाया मैंने इसमें, ओहो देखा मैंने गलती, mg sin थीटा तो बनाया नहीं, 37। देखा दोनों चीजें, कमाल। अब बनाता हूं इक्वेशन, अब सही बनेगी उसकी वाली। सर उसमें बनेगी छोटा m इंटू 2, बहुत सही, इज इक्वल्स टू t में से माइनस करो। सर t में से माइनस करो, कौन कौन? एक तो सर mg sin 37 है मेरे पास और एक प्लस में ही मेरे पास म्यू छोटा mg cos 37 भी है। अब फाइनली इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी है। अब 1 में 1 को सॉल्व करके निकालो t, यहां से लाओ t, उस t को पुट करो इसके अंदर तो तुम्हारे को वैल्यू किसकी मिल जाएगी? छोटे m की। बात समझे मेरी? बात समझे? अब इधर से t निकाल लो बस, सारी वैल्यूज डाल के। अब ये m, बड़े m की वैल्यू तो दे ही रखी है 10 तुम्हें, तो अब ये मैं दूंगा होमवर्क, सॉल्व इट। सारी इक्वेशन तुम्हारे सामने बना दी मैंने, सिर्फ ये कह रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन से t निकाल के इसमें पुट कर देना। तुम्हारे को निकालना क्या था? छोटा m, निकल जाएगा, बाकी सब गिवन है। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 4.5। आगे देखो, अब ये भी एक अलग क्वेश्चन की कैटेगरी में गया, समझ पाओगे क्या? क्या सर, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the surface having a vertical cross section given by, मतलब एक y की इक्वेशन सी दी हुई है, x²/4, ठीक है, और एक म्यू भी मुझे दिया हुआ है 0.5, और म्यू को ही मैं tan थीटा कहता हूं, ये मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है मैं tan थीटा dy/dx को भी कहता हूं, तो क्यों ना इसका dy/dx निकाल लिया जाए भाई। सर इसका dy/dx पता है क्या होगा? 2x/4 मतलब x/2। अच्छा है ना? हाँ सही है, x/2। अब क्या पूछा क्या है मेरे से? मैक्सिमम हाइट। यार मैक्सिमम हाइट तो y तो होगा,
मैक्सिमम हाइट मतलब मुझे तो y निकालना है, इसकी मदद से मैं x निकाल सकता हूं ना। मेरा x कितना आया बताओ सर? x आया आपका 1। अब इस x की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास y नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 बाय, आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन आंसर। क्यों क्यों डी ऑप्शन आंसर? सर बिकॉज x है 1 मीटर, y हो गया 1/4। फाइन, इसमें पुट कर दिया। नेक्स्ट, अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं फ्रिक्शन से, हमारे पास आया है 2024 में। क्या? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। नो, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से तो कोई भी फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट है, कोई भी फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। नो। आगे सर क्या कह रहा है? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। 2 वाला सही है, 1 वाला गलत है। 2 वाला सही है, 1 वाला गलत है। ए ऑप्शन है। 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। देखना सही। ये देखो, ये क्वेश्चन आसान सा ही है। ब्लॉक विल जस्ट मूव, तो यहां पर हम फटाफट क्या कर देते हैं सर? इसके वो कर देंगे, f cos 30 लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे f sin 30 लिख देंगे, नीचे सर mg लिख देंगे, पीछे सर फ्रिक्शन लिख देंगे। सर ऊपर n भी लिखूंगा मैं, ये गलती मत कर देना, बस n छोड़ देते हैं बच्चे कई बार, फिर वो जब फ्रिक्शन लिखने लगते हैं तब उनको दिक्कत आती है। पूछा क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? ये बड़े f की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो मैंने बोला कि f cos 30 तो डेफिनेटली f के बराबर है, हाँ सर है, और f तो म्यू n के बराबर है, हाँ सर है। आपको f चाहिए, cos 30 को आपने बोला √3/2, म्यू को आपने बोला 0.25, n पे ध्यान दो मेरे भाई, mg में से माइनस करो f sin 30, तब आएगा तुम्हारा कुछ आंसर। 0.25 m कितना दे रखा है मुझे? 10 किलो, 10 × 10 माइनस f/2, करूं मल्टीप्लाई, 25 माइनस 25 f/2, नहीं यार 25 नहीं है, 0.25/2, क्या कर सकता था? √3/2। इसको इधर ही लाना पड़ेगा मुझे, इसको इधर ही लाना पड़ेगा। f लूंगा कॉमन, कॉमन लेने के बाद मेरा बन रहा है √3/2 प्लस 0.25/2 इज इक्वल्स टू 25। 2 उधर भेज दिया तो 50 हो गया, तो ये हो गया 50 बटा 1.75 मान लो, तो ये हो जाएगा 2, करीब करीब 25 जो आंसर हो, तो 25.2 आंसर। देखा मैंने क्या किया? मैंने √3 को लिखा 1.75 ताकि 0.25 में ऐड करके उसको 2 बना दूं। अरे 1.98 बना देता तो भी आंसर वही आता ना, 25। ये देखो फिगर्स दे रखे हैं तुम्हारे को, A B C D, किसके अंदर इंपल्स हाईएस्ट है, और ये ग्राफ कौन सा दिया है तुम्हारे को? FT, फोर्स टाइम। सर हमें पता है फोर्स टाइम का एरिया हमें क्या देता है? इंपल्स। फोर्स टाइम का एरिया हमें क्या देता है भाई? इंपल्स। ये एरिया कितना आया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1 2 1/4 0.25। ठीक है, आगे चलता हूं। सर 0.5 इंटू 2 तो 2 5 10, 1 आया। इधर करो, हाफ इंटू बेस इंटू बेस कितना है यार? दिख ही नहीं रहा ढंग से, 1 ही होगा, 1 ही है भाई। 0.75/100, 3/4, 3/8, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हाफ इंटू 2 इंटू 0.5, तो 0.5 आई है इसकी वैल्यू। तो ये 0.5, ये 3/8, वो 1 और वो, तो 1 ही है आंसर फिर तो। फिगर बी मतलब ऑप्शन डी,
अरे फिगर बी मतलब ऑप्शन डी, देखना, हाँ डी है ना। तो ऐसे यार, अब ये 2023 स्टार्ट हो गया, ये 23 का क्वेश्चन शुरू। तो 25, 24 और 23 में जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं फ्रिक्शन के, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए वो मैं सारे ले आया। अब और क्या लाऊंगा, सर्कुलर मोशन की भी बातें आगे लाऊंगा, है ना, वर्क पावर एनर्जी को भी लाऊंगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही यार ये कई क्वेश्चंस इसमें हमने आपको दिए हैं, देखना एक बार। और सारे आसान आसान क्वेश्चन है, सारे आसान क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाला है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क दे दिया आप, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क लो, ठीक है। ये देख लो, एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद द यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन द वेट इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन। यस, करेक्ट है। और बोला है फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द एलिवेटर ऑफ द फीट ऑफ द पर्सन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज मोर, कब ज्यादा होता है, जब एलिवेटर नीचे जाती है। नहीं सर, जब एलिवेटर ऊपर आती है ना तब फोर्स ज्यादा होता है, जब नीचे जाती है तो कम होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ सर, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो ट्रू है पर सेकंड फॉल्स है, तो हमें लग रहा है ये वाला डी। देखें तो नेक्स्ट क्लास में इस शीट को आप मेट JEX की एप्लीकेशन से, ऐप से ले लो, इन क्वेश्चंस को लगाओ। इसमें जो मैंने होमवर्क दिए हैं 4-5, वो 4-5 क्वेश्चन होमवर्क करो, जो कराया है उनको रिवाइज करो। डेफिनेटली लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन पार्ट का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ध्यान रखना है अपना, बीमार नहीं पड़ना है और पढ़ाई पे पूरा फोकस रखना है, तभी JEE निकल पाएगा। That's it. Thank you everyone. Bye.